बुधवार की सुबह रांची के सबसे व्यस्त इलाके से 11 साल की एक बच्ची का अपहरण हो जाता है। चौथी क्लास की वो बच्ची जो रांची के एक प्रतिष्ठित बिशप स्कॉट स्कूल की छात्रा थी, उसके अपहरण की सूचना जैसे ही मिलती है, उसके बाद कह सकते हैं रांची में पूरी तरीके से रांची पुलिस प्रशासन में खलबली मच जाती है और इस पूरे अपहरण कांड को लेकर पूरे झारखंड में जो कह सकते हैं कि हलचल बढ़ जाती है और रांची पुलिस इस पूरे मामले को लेकर बहुत ही सजगता से लेती है। उसके बाद जो जानकारी निकल के है उसमें इसी ई रिक्शा से छात्रा जो है वो चौथी क्लास में पढ़ने वाली 11 साल की छात्रा वो इसी ई रिक्शा से अपने घर से स्कूल जा रही थी, बिशप स्कॉट स्कूल जा रही थी। उसी समय जो हुंडई कार में सवार 4 अपराधी आते हैं और बच्ची को उठाकर ले जाते हैं और इस बच्ची को रामगढ़ की तरफ ले जाया जाता है और उसके बाद से लगातार रांची पुलिस अपराधियों का पीछा करना शुरू करती है और हटिया डीएसपी के नेतृत्व में रांची पुलिस का बल अपराधियों का पीछा करते करते रामगढ़ तक जाती है और रामगढ़ में जो है वहां पर मांडू थाना प्रभारी सदानंद उनकी बहादुरी की भी चर्चा करनी होगी क्योंकि उनकी अगर उन्होंने बहादुरी नहीं दिखाई होती तो इस बच्ची की बरामदगी नहीं होती। तो थाना प्रभारी सदानंद ने उस गाड़ी को जो कि 150 से ज्यादा की स्पीड में चल रही थी, रांची से वो रामगढ़ की तरफ जा रहे थे और वहां पर उनको रोकने की उस गाड़ी को हुंडई काले रंग की जो हुंडई कार थी उसको रोकने की कोशिश की, लेकिन अपराधी नहीं रुके और उन्होंने अपनी गाड़ी का स्पीड बढ़ा दिया। इसके बाद थाना प्रभारी एक बार फिर से उसका पीछा करना शुरू करते हैं और पीछा करते करते जो आखिरकार उनको उस गाड़ी के पीछे वो 11 साल की बच्ची दिखाई देती है जिसका कि अपहरण कर लिया था अपराधियों ने। राजधानी रांची के सबसे व्यस्त इलाके जो कह सकते हैं जो चुटिया थाना क्षेत्र के चुटिया थाना क्षेत्र का जो इलाका है वहां पर उस बच्ची का अपहरण कर लिया जाता है और वो अपहरण करके उसको जैसा कि बताया जा रहा है कि बिहार ले जाने की तैयारी थी, पटना पटना ले जाने की तैयारी थी। और इस पूरे मामले को लेकर जो रामगढ़ के रामगढ़ के एसपी है उन्होंने जो जानकारी दी वो हम आपको बताते हैं कि कैसे अपराधियों के चंगुल से वो बच्ची बरामद हुई, कैसे उस बच्ची को छुड़ाने में पुलिस कामयाब रही मांडू और किस तरीके की बराऊ के बहादुरी साथ में फायरिंग नहीं हुई है। रामगढ़ पुलिस उन्होंने बच्ची के उस गाड़ी में जब वो बैठी हुई थी बच्ची, तो बच्ची की सलामती भी देखना पुलिस का काम है कि बच्ची को भी वो अपराधी किसी प्रकार का नुकसान नहीं पहुंचाए। मगर उन्होंने फायरिंग न करते हुए उसको इशारा किया हथियार दिखाकर कि पुलिस ने उसको दिखाकर इशारा किया कि रुक जाए वरना पुलिस की तरफ से कार्रवाई की जाएगी। और एहतियातन उन्होंने बहुत ही संवेदना के साथ में इस माहौल को, इस सिचुएशन को हमारे मांडू थाना प्रभारी ने डील किया है। अभी कुज्जू चौक से अभी वो घुसे हुए हैं, कहीं ना कहीं वो जल्द ही पकड़े जाएंगे। फायरिंग किसी और से नहीं हुई है यहाँ पे। फायरिंग हमारे जिले में रामगढ़ में किसी और से फायरिंग नहीं हुई है। रांची में फायरिंग होने की सूचना है क्या? अभी वो उस पर हम लोग ये कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, देख रहे हैं वहाँ से जो भी सूचना प्राप्त हुई। हम लोग के साथ में अभी हटिया डीएसपी पीके मिश्रा हमारे साथ में है। वो उस क्रिमिनल को चेज करते हुए रांची से ही ये इनकी टीम वहां से आ रही है और रांची से भी दबिश बनी हुई थी क्रिमिनल्स पे और इधर से हम लोगों ने रामगढ़ ने भी तुरंत त्वरित कार्रवाई की और रांची और रामगढ़ पुलिस की ये संयुक्त कार्रवाई से ही बच्ची को सकुशल बरामद किया गया। इसमें कुज्जू पुलिस का, मांडू पुलिस का, रामगढ़ की पूरी टीम का योगदान है। तो आपने सुना कि किस तरीके से रामगढ़ थाना प्रभारी बता रहे थे कि किस तरीके से रांची पुलिस और रामगढ़ पुलिस के ज्वाइंट ऑपरेशन में उस बच्ची की जो 11 साल की बच्ची है रांची के प्रतिष्ठित स्कूल में पढ़ती है उसको अपराधियों के चंगुल से अपहरणकर्ताओं के चंगुल से छुड़ा दिया गया और जो रांची का चुटिया थाना क्षेत्र का इलाका है वहां पर इस बच्ची का सुबह में अपहरण कर लिया गया था। वहां पे उसके बाद जो हुंडई कार थी JH01FU6874 इस गाड़ी के नंबर से अपराधी उस बच्ची को लेकर भागे और भागते हुए ही हम कह सकते हैं कि जो हटिया डीएसपी है पीके मिश्रा वो
उनके नेतृत्व में रांची पुलिस की पूरी टीम उस अपराधियों का पीछा कर रही थी। वहीं जो कुज्जू थाना प्रभारी सदानंद उनको रोकने की उन्होंने उसको रोकने माफ करिएगा मांडू थाना प्रभारी सदानंद उन्होंने अपराधियों की गाड़ी को रोकने की कोशिश की, क्योंकि वो 150 से ज्यादा स्पीड में वो गाड़ी लगातार भाग रही थी। उसके पीछे पुलिस की पूरी टीम, रांची पुलिस की पूरी टीम लगी हुई थी और उसके बाद उस गाड़ी को रोकने की कोशिश की, लेकिन उस गाड़ी को अपराधियों ने नहीं रोका। जब दबिश पुलिस की दबिश बढ़ने लगी तो जो अपराधी है वो कुज्जू के जंगल के पास इस बच्ची को छोड़ देते हैं और बच्ची को छोड़ के अपराधी जो है वो जंगल की तरफ भाग जाते हैं। हालांकि रांची पुलिस और रामगढ़ पुलिस दोनों इस पूरे ज्वाइंट ऑपरेशन में उस अपराधियों को घेरने में लगी हुई है और रामगढ़ जो एसपी जो बता रहे हैं, जो जानकारी दे रहे हैं, उसके अनुसार जो 4 अपराधी जो माना यह जा रहा है कि जो 4 अपराधियों ने इस बच्ची का अपहरण किया, उन अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए लगातार छापेमारी की जा रही है और उस पूरे एरिया को घेर लिया गया और रांची पुलिस ने उसको लेकर पूरे सोशल मीडिया में दिखाया कि कैसे 2 घंटे के अंदर 8 बजे सुबह करीब 8 बजे उस बच्ची का सिरमटोली इलाके में अपहरण होता है और 2 घंटे बाद रामगढ़ में उसकी बरामदगी हो जाती है। तो रांची पुलिस के लिए, झारखंड पुलिस के लिए, रामगढ़ पुलिस के लिए अगर कहे और ये बहुत बड़ी कामयाबी है कि किस तरीके से झारखंड में सिर्फ 2 घंटे के अंदर एक अपहरण के मामले को पुलिस सुलझा लेती है। तो हालांकि जब ये घटना सामने आई थी, जब ये अपहरण की घटना सामने आई कि रांची में कैसे सरेआम एक बच्ची को इसी ई रिक्शा पर आप देख रहे होंगे कि उस बच्ची का बैग रखा हुआ है, जहां अपराधियों ने ये बच्ची अपने घर से जो चुटिया थाना क्षेत्र में इलाका में, इसके पिता फल के कारोबारी हैं, उनकी बच्ची का अपहरण करके अपराधी बताया जा रहा है, जैसा कि रामगढ़ के एसपी ने बताया कि इस बच्ची को पटना ले जाने के जिस परिवार से बच्ची गायब हुई है, किडनैप हुए हैं, वो परिवार टूट नहीं रहा है। दूसरा क्या है कि ये बड़ा कोई कारोबारी नहीं है जो कोयला कारोबारी हो, जमीन कारोबारी हो, बिल्डर हो, जिसके वजह से इस तरह घटना हो सकती है। ये सिंपल फल का कारोबार करने वाला आदमी है और बहुत सिंपल साधारण लोग हैं। जी लगातार बनी रही होगी हम लोगों। तो आपने देखा कि कैसे सिर्फ 2 घंटे के अंदर रांची पुलिस ने उस बच्ची को, जो 11 साल की बच्ची 4th क्लास में पढ़ती है, उसको पकड़ने में कामयाबी हासिल कर ली और अपराधियों को पकड़ने में, जो अपराधी जिन अपहरणकर्ताओं ने इस बच्ची का अपहरण किया, बताया जा रहा है कि 4 की संख्या में, जो कुज्जू के जंगल की तरफ गए हैं। पुलिस उनकी घेराबंदी करने में लगे हुए, उनको पकड़ने में लगे हुए। इस अपहरण के पीछे क्या मकसद था, इस अपहरण के बाद बच्ची को अपहरण के बाद कहाँ ले जाया जा रहा था, जैसा कि रामगढ़ के एसपी ने बताया कि इस बच्ची को पटना ले जाने की तैयारी थी, यानी कि बिहार इस बच्ची को ले जाने की तैयारी थी। रांची से अगवा करके पटना इस बच्ची को ले जाने की तैयारी योजना अपराधियों ने बनाई थी। तो इस अपहरण के पीछे अपराधियों का क्या मकसद था, इस मकसद को जानना जरूरी होगा और जो इस पूरे अपहरण कांड में जो अपराधी शामिल हैं, उनकी धरपकड़ के लिए पुलिस पूरी तौर पे अभियान चला रही है और कुज्जू और उसके आसपास के इलाकों की घेराबंदी की गई है और अपराधियों को पकड़ने की कोशिश की है। काले रंग की हुंडई कार जिससे बच्ची का अपहरण किया गया था, उसके बारे में, उस नंबर से भी ट्रेस किया जा रहा है कि वो किसके दम पर है और जो अपहरण की योजना है उसके पीछे का मकसद और अपराधियों को पकड़ने की पूरी कोशिश की जा रही है। लेकिन शाबाशी देनी होगी झारखंड पुलिस को, रांची और रामगढ़ की पुलिस को, जिन्होंने इस पूरे अपहरण कांड को सिर्फ 2 घंटों में अपनी दबिश से अपराधियों के चंगुल से इस 11 साल की बच्ची को छुड़ा लिया। आप झारखंड के तमाम राजनीतिक और घटनात्मक खबरों के साथ हम आपके पास वही आते रहेंगे। आप हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और जाते जाते जिस तरीके से रांची पुलिस और झारखंड पुलिस ने, रामगढ़ पुलिस ने इस पूरे मामले को कह सकते हैं कि अपराधियों के चंगुल से बच्ची को छुड़ाया है, उस पर अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें और एसपी जो इस पूरे घटना के बारे में बता रहे हैं वो आप सुन लीजिए। करते हुए उसको इशारा किया हथियार से दिखाकर कि पुलिस ने उसको दिखाकर इशारा किया कि रुक जाए, वरना पुलिस की तरफ से कार्रवाई की जाएगी और एहतियातन उन्होंने बहुत ही संवेदना के साथ में इस माहौल को, इस सिचुएशन को हमारे मांडू थाना प्रभारी ने डील किया है। अभी कुज्जू चौक से अभी वो घुसे हुए हैं, कहीं ना कहीं वो जल्द ही पकड़े जाएंगे। फायरिंग किसी और से नहीं हुई है? यहाँ पे फायरिंग हमारे जिले में रामगढ़ में किसी और से फायरिंग नहीं हुई।
रांची में फायरिंग होने की सूचना है क्या? अभी वो उस पे हम लोग ये कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, देख रहे हैं वहाँ से जो भी सूचना प्राप्त हुई। हम लोग के साथ में अभी हटिया डीएसपी पीके मिश्रा हमारे साथ में है। वो उस क्रिमिनल को चेज करते हुए रांची से ही ये इनकी टीम वहां से आ रही है और रांची से भी दबिश बनी हुई थी क्रिमिनल्स पे और इधर से हम लोगों ने रामगढ़ ने भी तुरंत त्वरित कार्रवाई की और रांची और रामगढ़ पुलिस की ये संयुक्त कार्रवाई से ही बच्ची को सकुशल बरामद किया गया। इसमें कुज्जू पुलिस का, मांडू पुलिस का, रामगढ़ की पूरी टीम का योगदान।